कि अगर आपको सड़क पर सांप व ब्राह्मण दोनों दिखाई दें तो दोनों में सबसे पहले ब्राह्मण को मारो। कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 1900 के आसपास ये कहा था कि अगर आपको सड़क पर सांप व ब्राह्मण दोनों दिखाई दें तो दोनों में सबसे पहले ब्राह्मण को मारो। दोस्तों, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना और इस व्यक्ति का नाम है ईवी रामास्वामी नायकर और इन्हें पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार का जन्म 1889 में तमिलनाडु के कुटुम्बटूर में होता है। पेरियार के घर वाले इन्हें धार्मिक शिक्षा देना चाहते थे, परंतु इसमें उसका मन नहीं लगता था। उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पसंद नहीं थी, इसलिए कुछ साल बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पिता के व्यापार में हाथ बांटने लगे। घर में हमेशा धार्मिक उपदेश और चर्चा होती थी, परंतु वे इन धार्मिक उपदेश को ना सुनकर इन पर सवाल खड़ा करते थे। पेरियार धर्म ग्रंथों में विरोधाभास, अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा प्रथा, स्त्रियों और दलितों का शोषण, इन सब का विरोध किया करते थे। 1905 में पेरियार काशी गए। वहां उन्होंने देखा कि हर जगह गंदगी है, धार्मिक पाखंड है, ऊंच नीच और भेदभाव हो रहा है। इसलिए उन्हें लगा जहां इंसानियत की इज्जत नहीं वहां धर्म की बातें बेकार हैं। दोस्तों, एक बार काशी में उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी। जब वो खाना खाने जाते हैं तो उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि उनकी मूंछों की वजह से वह पहचान लिए जाते हैं ये छोटी कास्ट के व्यक्ति हैं। क्योंकि वहाँ पर जितने भी उच्च जाति या हाई कास्ट के व्यक्ति थे वो मूंछें नहीं रखते थे। दोस्तों, इस अनुभव से उन्होंने ये ठान लिया कि समाज में जो ये बुराइयां हैं वो इनके खिलाफ लड़ेंगे और अंधविश्वास और भेदभाव को ख़त्म करेंगे। 1970 में यूनेस्को मद्रम ने पेरियार को सम्मानित करते हुए नए युग का पैगंबर, दक्षिण एशिया का सुकरात व समाज सुधारक आंदोलन का पिता कहा। दोस्तों, यहाँ पर जो यूनेस्को मद्रम है ये एक लोकल संगठन था तमिलनाडु का, और जो यूनेस्को है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने ये सम्मान नहीं दिया है, ये यूनेस्को मद्रम के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। दोस्तों, जाति व्यवस्था से पेरियार इतना परेशान था कि 1900 के आसपास के सामाजिक माहौल की कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर आपको सांप व ब्राह्मण दोनों दिखाई दे तो सबसे पहले ब्राह्मण को मारो। इसका अर्थ यह नहीं था कि सच में ब्राह्मण को मारो, इसका असली मतलब यह था कि ब्राह्मणवाद को खत्म करो। ब्राह्मणवाद मीन्स जो जाति आधारित शोषण की सोच थी उस सोच को खत्म करो, क्योंकि वे जातिगत अन्याय से बहुत गुस्से में थे और उस समय समाज को जगाना चाहते थे। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि उस समय कास्ट के आधार पर कितना शोषण हुआ करता था। पेरियार तर्कवादी और बुद्धिवादी सोच के थे, इसलिए उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी हिंदुत्व, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने आत्मसम्मान विवाहोत्सव आयोजित किया। इंटरकास्ट मैरिज, जहां बिना ब्राह्मण के, बिना खर्चे के, बिना संस्कार के जो शादी हुआ करती थी। पेरियार का मानना था कि जो खर्चा है वो विवाह के बजाय संतान की शिक्षा पर लगाना चाहिए। पेरियार गांधी जी के विचारों का भी विरोध करते थे। जहां एक तरफ गांधी जी के जो समर्थक थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वहीं पेरियार ने अपने समर्थकों को काले कपड़े पहनने को कहा। गांधी जी जहां वर्ण व्यवस्था में आस्था रखते थे, वहीं पेरियार का मानना था कि यदि सब वर्णों को अपने अपने धर्म का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा तो जो गैर ब्राह्मण है वो सिर्फ सेवा करने और अपमानजनक जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। तो पेरियार साम्यवादियों या फिर मार्क्स की तरह जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। वे ईश्वर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो है डर, अज्ञान व गरीबी को मानते थे। उनका एक बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध थॉट है वो है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। दोस्तों, ये पेरियार की बातें हैं नास्तिकता के बारे में। दोस्तों, पेरियार ने 1925 में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे, जो 5 मुख्य उद्देश्य थे, वो ये थे कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई गांधी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है और कोई ब्राह्मण नहीं है।
दोस्तों ये बातें जो है पेरियार करते हैं, और साथ में जो पितृ सत्तात्मकता है उनका उन्मूलन करना, उसका उन्मूलन करना, पैट्रियार्की को ख़त्म करना, ये भी पेरियार का जो है एक उद्देश्य रहा इस आत्मसम्मान आंदोलन का। पेरियार जो है वो महिलाओं के अधिकारों की बात भी करते हैं, वो महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, और यहाँ तक कि पेरियार पितृ सत्तात्मकता का भी विरोध करते हैं, पैट्रियार्की का विरोध करते हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि क्या बिल्लियों ने कभी चूहों को आज़ाद किया है, लोमड़ियों ने कभी बकरियों को आज़ादी दी है? इस बात को लेकर आप यकीन मानिए कि पुरुष कभी भी महिलाओं को आज़ादी नहीं देंगे। ये पेरियार का कहना था। तो दोस्तों पेरियार एक सामाजिक सुधारक थे। वो समाज में जो भी अंधविश्वास है, जो भी कुरीतियाँ हैं, उनको वो ख़त्म करना चाहते थे। ये पेरियार का उद्देश्य था। चाहे आप काशी की घटना ले लो, काशी की घटना में वो ठान लेते हैं कि अब मैं इस बुराई को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो भी दलितों के साथ, जो भी लोअर कास्ट के साथ जो भेदभाव हो रहा था। पेरियार के जो विचार हैं वो कैसे लगे, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।